चल ज़िंदगी का म्यूज़िक लॉन्चिंग हुआ एंड खैर मैं तो इस फिल्म में एक गाना गाया और मुझे वो गाना बहुत ही पसंद है और बहुत ही मेलोडियस गाना है। आमन का म्यूज़िक है एंड विवेक का लिरिक्स है एंड 3 महीने से लोग वेट कर रहा था उस गाने के लिए। विवेक ने तो मेरे को फ़ोन किया एंड बोला कि भाई ये गाना आपको ही गाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग। तो मैंने बोला गाना भेजो, पहले गाना मेरे को पसंद आए तो मैं गाऊंगा। तो गाना उन्होंने भेजा, गाना सुनते ही मेरे को पसंद आया एंड मैंने गा दिया गाना एंड पता चला बाद में कि संजय सर के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया। बट आई नो नथिंग अबाउट दिस पिक्चर इज़ गुड। सुना मैंने एडवेंचर है एंड जर्नी है, बट इट्स ओके। आई एम हैप्पी कि आज म्यूज़िक लॉन्चिंग हुआ और इस पिक्चर में सारे गाने अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है आज के दिन में एक फिल्म में सारे गाने अच्छे होना बहुत रेयर बात हो गया अभी के ज़माने में। सब्जेक्ट लग रहा है, इससे पहले भी काफ़ी सारी फिल्में बनी हैं एक सर्दी के दौर पे, तो कितना डिफरेंट लग रहा है? मैं बोला कि पिक्चर में एडवेंचर है एंड जर्नी है और हर एक का अलग अलग स्टोरी है, उसके ऊपर काम हो रहा है, जर्नी चल रहा है, साथ में स्टोरी गो कर रहा है। अच्छा दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं याद नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिल्कुल नया राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, फर्स्ट टाइमर हूँ मैं। एंड जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी तो संजय सर का बिल्कुल साचा दिमाग में बना हुआ था कि एक मेरे को मिडिल क्लास आदमी जो लाइफ में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुका है और वो वापस रिज्यूनेट करता है और कैसे वो लाइफ रिलीव करते हैं, तो संजय सर का तो बिल्कुल फिट था। बट मैं डाउटफुल था कि क्या पता है, मैं नया बंदा हूँ, वो मुझे एंटरटेन करेंगे नहीं करेंगे। एंड मैं उनके पास गया स्क्रिप्ट लेके, तो मुझे उनके मैनेजर ने बोल दिया था कि अगर संजय सर 10 मिनट में उठ के चले जाए ना तो आप समझ लेना बाय बाय। सो मैं उनको स्टोरी नरेट कर रहा था, वो सुनते रहे, 45 मिनट्स तक सुना उन्होंने एंड देन वो उठ के गए दूसरे रूम में। तो मुझे लगा कि शायद हो गया बाय बाय, थोड़ा लेट हुआ। थोड़ी देर में वो वापस आया, मैं बैग पैक कर रहा था और आके उन्होंने कहा कि विवेक ये मूवी है ना हम लोग 1 गो में करेंगे, एक बार शुरू करेंगे ख़त्म करेंगे, इट्स अ जर्नी, सो उसको ब्रेक्स में नहीं करेंगे। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि उन्होंने फर्स्ट उसमें ओके किया। फिर मीता वशिष्ठ मैम को मैंने अप्रोच किया, उनको अगर चीज़ अच्छी है ना तो मतलब शायद अमिताभ बच्चन को भी सुनाएंगे तो पसंद आएगी, और अगर डेट्स अवेलेबल होगी तो वो करेंगे। तो कंटेंट में हमारे बहुत दम था बिकॉज फ्रेश है। फिर शैनन जो है वो यूएस में रहती है, तो उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है। एक म्यूज़िक सीखने वाली स्टूडेंट है जो यूएस में रहती है और इंडिया आई हुई है म्यूज़िक एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो एक रोड ट्रिप पे निकलती है। तो शैनन भी बिल्कुल फिट, शैनन और संजय मिश्रा जी ये 2 लोग बिल्कुल परफेक्ट थे मेरे, मतलब उनको सोच के ही लिखा था मैंने। फिर उसमें जुड़ते गए लोग। विवेक धैया इज़ एन अमेजिंग एक्टर, टीवी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, वेब सीरीज़ में ओटीटी में काफ़ी काम किया उन्होंने, और जैसा मुझे कैरेक्टर चाहिए था वो उनमें मिला। तो उनको भी मैंने जब स्क्रिप्ट सुनाया तो उन्होंने ओके किया। फिर एक छोटा बच्चा है विवान, वो उसका एक मुझे राजस्थान का एक फोक आर्टिस्ट चाहिए था जो खड़ताल बजाता हो, गाना गाता हो, तो वो विवान में मुझे मिला, तो विवान इस तरह से जुड़ा। फिर और राकेश पांडे जी हैं, विक्रम है। सो 6 कैरेक्टर्स हैं जो पूरी मूवी में ट्रैवल कर रहे हैं 3 बाइक्स पे, हार्ले डेविडसन पे। सो एक जर्नी है ये जी। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोशिश यही होगी कि 26 तारीख को पूरे सिनेमा हॉल फुल हो, और हमारी यही इच्छा है कि हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहे, ज़िंदगी चलती रहे, और विवेक जी का साथ रहा तो फिर क्या कहना। 100% मैं मतलब पूरे मीडिया के सामने, आज का ज़माना ऐसा है ना कि भाई भाई पे विश्वास नहीं करता। ये मेरे क्लाइंट हैं और मेरे भाई, मैं मानता हूँ इनको, एंड ही सपोर्टेड मी अनकंडीशनली। कभी नहीं पूछा कि क्या कैसे, बस विवेक भाई बोलो, मैंने कहा यस सर, ये इतना ओके डन। सो ये मतलब ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं लाइफ में जहाँ पर एक दूसरे पे कोई बिलीव नहीं करता। ये मेरे लिए एक स्ट्रेंजर थे कुछ साल पहले, एंड नाउ इज गिविंग 100% टू मी। थैंक यू सो मच। ये विवेक जी का प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। अरे सर बहुत विवेक जी ने मेरे पे भरोसा किया, मैंने इन पे भरोसा किया, और आज हम यहाँ साथ में खड़े हैं। विवेक जी बड़े हैं हम तो विवेक जी के बच्चे हैं।
ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। From the day that we shot, actually from the day when I got the phone call and the story was narrated to me, the excitement started then. और उसके बाद हमने शूट शुरू किया। शूट हमने पहला स्केड्यूल जो था वो ले से स्टार्ट किया, तो ले में बहुत चैलेंजिंग था। ये जो फिल्म है 98% या 99% आप कह सकते हैं आउटडोर ही शूट हुई है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, विषमताएं काफ़ी थी। लेकिन वो कहते हैं कि जब आपके चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं तो फिर जो आपकी टीम होती है वो बहुत उनका कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू द सेम चैलेंज एवरी सिंगल वन ऑफ यू, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। वी वर अ टीम एंड विद अ मिशन कि हमें ये फिल्म कंप्लीट करनी है जैसे भी, इर्रिस्पेक्टिव के कि जैसे भी तूफ़ान आए या आंधियाँ आए। तो वो हुआ। उसके बाद हम लोग राजस्थान में थे। फ्रॉम ले की ठंड टू राजस्थान की गर्मी, वी वर ऑन द बाइक्स एंड इट वाज रियली एन एडवेंचर इन अ ट्रू सेंस, क्योंकि आप ऐसे रिमोट लोकेशन पे शूट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ मिले, बट यू नो दैट इज़ द आइडिया ऑफ शूटिंग एन एडवेंचर फिल्म, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी। एडवेंचर्स फिल्म हम पहले देख चुके हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और बहुत सारी फिल्मों की झलक भी दिखी। तो जब आपको नरेट किया गया फिल्म के बारे में, क्या थॉट प्रोसेस था, अगर उस बारे में कुछ बताएं? देखो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से बहुत अलग है ये। हाँ, किधर? हाँ, सीधर है साथ। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से बहुत अलग है ये फिल्म, क्योंकि ये इसका जो जॉनर है, ये पहली बात तो हिंदुस्तान में कभी भी एक फिल्म नहीं आई है जो कि बाइक्स के ऊपर हो, राइडिंग के ऊपर हो, रोड ट्रिप्स के ऊपर हो, एडवेंचर हो और उनकी एक यूनिक स्टोरी हो। So when you watch the film, you will know that it is nowhere, it cannot be compared with any other film. It's a very unique story. It's a beautiful story. और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद आप में से हर इंसान सोचेगा कि मैं अब अपने काम से ब्रेक लेकर एक रोड ट्रिप पे ज़रूर जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा नेचर, वो भले ही बाइक के ऊपर हो या गाड़ी पे, जैसे भी आपको ठीक लगे। बट हमारी कंट्री में थोड़ा सा ब्रेक्स जो होती हैं, जो छुट्टियाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा अंडरमाइन करते हैं। ब्रेक जो है उसको लास्ट पे रखा जाता है, उसको प्रायोरिटी नहीं रखा जाता, बट ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, आपको एक नया नज़रिया मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। सो वी होप दैट यू एंजॉय दिस फिल्म बिकॉज द म्यूजिक इज़ फैंटास्टिक, द स्टोरी इज़ लवली, एंड जाओ 26 मई को। मुझे लगता है आपके इंटरव्यू के बाद आप सब लोग छुट्टी लेने वाले हैं यहाँ पे। बोले हाँ चलो हमारा हो गया, हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे अभी। प्लानिंग शुरू। ओके, दिव्यांका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने टीजर देखा, परफॉर्मेंस के बारे में और शैनन के साथ जिस तरह की केमिस्ट्री दिख रही है, तो अभी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही एक्साइटिंग है। जो ट्रेलर है, म्यूजिक है, इट जस्ट इवोक्स योर सेंसेस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने कम वक्त में उन्होंने बहुत खूबसूरती से काफ़ी सारे आयाम को, पहलुओं को छू लिया मूवी के। और विवेक का काम तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। शैनन, आपके गाने, यू आर सच अ लवली सिंगर। और ये बहुत रेयरली होता है कि कोई एक्टर भी हो जो कि मूवी में काम कर रहा है और वो साथ ही साथ गाना भी गा रहा है, जो कि शैनन ने किया है, एंड शी इज़ वेरी गुड एट इट। इवन संजय जी की परफॉर्मेंसेस, वो सभी कुछ आपको उस ट्रेलर में देखने को मिल ये हमारे छोटू की परफॉर्मेंस, इवन ही वाज वेरी गुड। मैंने तो काफ़ी सारी झलकियाँ देख ली हैं अब तक। विवेक जी, ही इज़ द डायरेक्टर। अच्छा, मेरी पढ़ाई आप शुरू कर रहे हैं, मैं विवेक पहले मेरी समझ रहा था। हाँ, नहीं So there are two Viveks in this movie. नहीं, ज़्यादा क्योंकि तो मुझे इनके साथ है। नहीं, पहले वैसे आपको विवेक नहीं बोलेंगे ना, आप विवेक जी हो। आप जी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर शुक्र है आप थोड़ा दो विवेक जी लगे वाले हुए हैं औज़ा इस रखते हैं। So Vivan, this question is for you. You are the youngest actor on board, right? तो आपको कितना टेंशन या नर्वसनेस था, क्योंकि सारे जो आपके आसपास तो एकदम बिग शॉट और बहुत सारे टॉप क्लास के एक्टर, तो आपको कभी नर्वसनेस या ऐसे हुआ, और अगर हुआ तो तब आपने क्या किया, किससे बात की? आगे आ जाइए, कैमरा आपको देख तो नर्वसनेस तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि मेरे अराउंड सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स थे, जैसे ये बीडी और शैनंदी और संजय मिश्रा सर, मीता वशिष्ठ मैम, तो बहुत सारे लोग थे, एक्सपीरियंस इनको मुझसे बहुत ज़्यादा था। नर्वसनेस तो होगी, बट ये मेरे डैड और मेरी मॉम, ये लोग ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया
और मेरी मॉम ने मेरे को बेसिकली इस फील्ड में डालने का सोचा कि है ना, चलो एक बार ट्राई करो, तुम अच्छा कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था। तो एज सच नर्वसनेस ज़्यादा कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं हुई थी, कम हुई, क्योंकि मेरे डैड, मेरी मॉम, सबका सपोर्ट था, उन्होंने कभी मेरे को रोका नहीं। तो नर्वसनेस होती है, जाहिर सी बात है, बट फिर भी कमाल करते हो। मोटरसाइकिल चलाना सिखा दिया देव क्या कहना है? नहीं, मोटरसाइकिल चलाना तो ये खुद सीखी है, लेकिन हम अब साथ में जाते हैं ट्रिप्स पे। और अब जब ये म्यूज़िक लॉन्च हो गया है तो अब हम चल ज़िंदगी के गाने सुनते सुनते जाएंगे, उसमें और मज़ा आएगा। लूप पे चलेंगे गाने। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका देव पहली बाइक सीख ली आपने? काफ़ी इंस्पायर कर दिया आप लोगों ने मुझे। नहीं, ऑनेस्टली ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मूवी को देख के कोई इतना इंस्पायर हो जाए कि अपनी भी लाइफस्टाइल बदल दे। और आप लोग की मूवी में जब मैंने देखा इतने बाइक राइड कर रहे हैं सब लोग, शैनन भी, एंड तुम पिलियन थे पूरे टाइम, बट मुझे पिलियन नहीं होना था, मुझे विवेक दहिया के पीछे बैठ के नहीं जाना था। तो आई थॉट व्हाई नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय देम, इवन आई शुड लर्न राइडिंग। उसको मोटिवेट मत करो, ऐसे वो कहेगा कि मैं भी पिलियन नहीं बनना चाहता। थोड़े दिन रुक जाओ, 18 के बाद यू कैन डू इट ऑल। Manage हो गया thanks to these amazing people behind me, I start किया था journey Zindagi as a singer, and here I am with a movie Chal Zindagi. So first and foremost, Vivek sir, the director, ने एक spark देखा, एक passion देखा through the camera, through the lens, and he asked me to audition. So yeah, ऐसे like मेरी ज़िंदगी of acting start हुई, and manage actually easy हो गया because I had everybody's support in this. So yeah. So this question is for the director, Vivek sir. I wanted to know that shooting in general also is a very artist task. Yeah. And उसके ऊपर से you selected a location like Leh Ladakh. So how difficult? I'm sure मैं easy तो पूछूंगी नहीं. So how difficult was it to actually manage the entire cast and crew, because you are literally like the father on set when you're directing a movie. So how did you kind of manage your entire professional family, and what kind of challenges did you face, and how did you overcome them? चैलेंजेस तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें होते ही हैं, बट इसमें जो चैलेंज का लेवल था वो एक्सट्रीमिटी में था, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना था। सबसे बड़ा क्लाइमेट जो था, लेह लद्दाख का जो क्लाइमेट है, और शुरुआत हमने वहाँ से की है। नए नए लोग, मैं बिल्कुल नया बंदा, हालांकि मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस लोग जुड़ गए थे, संजय सर, विवेक दहिया, शैनन, ये लोग सब ने टीम अप किया, एंड वो एज ए टीम हमने फाइट किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हम लोग शूट कर रहे होते थे एंड एकदम से तूफ़ान आ रहा है, कभी स्नोफॉल हो रहा है, सो बहुत मतलब आप कहते हैं ना, बहुत कंडीशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल वाली थी, बट इवेंचुअली वी मेड इट। बहुत प्रॉब्लम्स आई एंड भगवान हमारे साथ था। और ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, कि जनरली जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो मूवीज़ बनती हैं, तो मैं जब स्टडी कर रहा था मुझे लगता था कि 60 डेज़, 70 डेज़, 90 डेज़ कम से कम शेड्यूल होता है। हमने ये मूवी पूरी इंक्लूडिंग ट्रैवल वी हैव कंप्लीटेड इन 30 डेज़ टाइम फ्रेम। 22 डेज़ में हमने शूट किया है, एंड 30 डेज़ 7 डेज़ हमारा ट्रैवल टाइम था। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ, एक पूरा रोड पे जब आप अचीवमेंट है, राजस्थान से, बॉम्बे से राजस्थान, और पूरा हरियाणा, पंजाब, लेह लद्दाख, सारी कंडीशंस को फाइट करते हुए हमने अचीव किया है इन टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ, एंड वो भी हम लोग नए लोग होते हुए ये कर पाए। सो हमने बीट किया जो चैलेंजेस थे उनको। Okay, one last question that I had, that अभी currently ऐसे होता है that a lot of times movies are not working in general when you talk about Bollywood. So this question is for the entire team over here. How nervous or what kind of anxiousness are you feeling? क्योंकि currently ऐसे कहते हैं कि Bollywood is not at the top of its game. Yeah. So what do you have to say, and what do you expect at the box office? कि एक होता है ना Friday collective figure, तो what kind of feelings are going on inside your mind right now? शैनन, तुम दोगे? Wow, okay. I think through this movie, we've tried to give something different and something unique to the audience, something that, is more realistic, more close to the heart. It's got emotions, it's got, adventure, it's got about just, valuing life in general. So through this movie, I hope that, we've tried to bring a little change, to maybe to the Bollywood industry, and maybe after watching this movie we'll get to see more
movies alike, you know, similar to these that are which are more about, you know, real life, about small happiness, about, you know, just being motivated to live your life. So yeah. विवेक भी जवाब देंगे इसका. यस विवेक. You're next. अरे he's answering, he's answering. या नहीं जाने तो जाओ. बेसिकली यार जैसे शैनन ने कहा, आई थिंक आई सपोर्ट हर कम्प्लीटली. आई सेकंड एवरीथिंग दैट शी सेड. नर्वसनेस हमारी सबकी फर्स्ट फिल्म है, और जनरली आप किसी से भी बात करोगे ऐसी सिचुएशन में वो नर्वस होंगे, बट मुझे नर्वसनेस नहीं हो रही, पता नहीं क्यों. शायद इसलिए क्योंकि हमें भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे. ये यूनिक है, नेवर अटेम्प्टेड बिफोर है, और कुछ अच्छा, एक अच्छे बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमने ये फिल्म बनाई है. बहुत अच्छी इंटेंशन है हमारी. सो नर्वसनेस नहीं हो रही है. वी आर वेरी पॉजिटिव दैट पीपल विल लाइक इट. आई थिंक यू नो दैट्स व्हाट द सेइंग इज कि अगर आप शिद्दत से कुछ बनाओगे तो वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पे, एंड देन इवेंचुअली गेट्स कन्वर्टेड टू द लव ऑफ द ऑडियंस. थैंक यू सो मच.